तो राम ने ही शुरुआत की ना इनको भगाने की, यूपी से तो शुरुआत हुई ना। यानी राम भगवान नाराज हो गए ना। देखो राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो, चुनाव जीतने के लिए एक पर एक हथकंडे अपनाए जाते हैं, चाहे वो धर्म के आड़ में हो या फिर जात पात के नाम पर हो। एक से एक झूठ बोला जाता है और जनता को गुमराह किया जाता है। इस समय हमारे साथ सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए कश्मीर से फैयाज अहमद मीर साहब हैं। सर, आप कश्मीर से हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि धारा 370, अगर बहुत से लोगों से अगर सवाल करते हैं जब हम लोग पब्लिक ओपिनियन में जाकर के कि मोदी जी के कार्यकाल में क्या विकास हुआ है, तो वो यही कहते हैं धारा 370 हटा, राम मंदिर बना। लेकिन राम मंदिर का तो कहा, नारा भी दिया गया था, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, लेकिन अयोध्या में क्या हुआ उस पूरा देश ने देखा है। तो क्या लगता है धारा 370 के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कहा जाता है कि धारा 370 हटने के बाद वहाँ बहुत ही शांति आ चुकी है, क्या लग रहा है? शुक्रिया आपका। कि धारा 370 जो इन्होंने कहा कि उससे वहाँ पे शांति आ गई, डेवलपमेंट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा पुलिस राजौरी में कितने जवान हमारे शहीद हो गए और कितने दिन इनकाउंटर चला। कश्मीर में आपने देखा पुलिस के कितने अफसर शहीद हो गए। अनंतनाग में आपने देखा एक डीएसपी, एक कर्नल, एक कैप्टन और कितने लोग उनके साथ हैं, कितने लेबर उनकी शहादत हो गई। देखिए, बोलने में और करने में फ़र्क है। वहाँ पे डेवलपमेंट इससे पहले थी, रोड वहाँ इससे पहले थी, एजुकेशन था, हेल्थ सेक्टर था, हर एक चीज़ था। जब से धारा 370 ख़त्म हुआ, मुझे एक डेवलपमेंट आप बता दीजिए। हाँ, इन्होंने किया जो इनकम्प्लीट रेलवे, उसका इनाग्रेशन किया। इनकम्प्लीट का आपने कभी सुना है? इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, का हुआ था। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट का आपने सुना है इनाग्रेशन कोई करता है? अभी तो जम्मू के साथ नहीं जुड़ा है वो। इनकम्प्लीट का तो कहा जा रहा था कि राम मंदिर भी जो है पूरी तरीके से उसका जो है निर्माण नहीं हुआ था, फिर भी जो है उसका भव्य तरीके से जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। देखो, उसका जवाब उनको मिला। जो इन्होंने राम की बात की, राम के नाम पे सियासत की, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे कहानी। राम ने उनको भगा दिया वहाँ से। जो इन्होंने कैंडिडेट खड़ा वहाँ पे खड़ा किया था ना, क्या उसने जीता वहाँ से? अगर इनको राम का आशीर्वाद होता वो तो जीत जाता ना वहाँ से। तो राम ने ही शुरुआत की ना इनको भगाने की, यूपी से तो शुरुआत हुई ना। यानी राम भगवान नाराज हो गए ना। देखो, एक श्रद्धा होती है। आप किसी धर्म के नाम पे सियासत करोगे तो वो तो ऊपर वाला देखता है ना। आप भगवान बोलो, जो भी बोलो, जिस नाम से बोलो, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको समझते भगवान। तो ये तो नियम है ना प्रकृति का। लेकिन फिर भी जनता ने तो मैंडेट दिया एनडीए को, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी फिर से, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। आप याद रखना, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, आज नहीं कल तो बनाएगा। तोड़ के बनाएंगे। शपथ ले, शपथ लेने के बाद भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। ये आप नोट करके रखना। इन्हें तोड़ करके, मैं गारंटी देता हूं आपको। यानी कि उसको एनडीए को तोड़ करके। इंडिया को तो हम नहीं तोड़ेंगे। जो उधर से लोग हैं ना, जो वहां गए, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो इधर आएंगे, राहुल गांधी जी के दरवाजा खटखटाएंगे। भैया, हमसे गलती हुई, हमको माफी दे दो, हम आपके साथ सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार आएंगे। देखो, चंद्रबाबू नायडू, नाम लेने की जरूरत नहीं है। किसके बारे में? जो उनके साथ हुआ है, देखो वो भी अपना रंग दिखाएंगे ना। तो वेट तो करो ना, आज तो नहीं दिखाएंगे ना। उनको जलील करना है ना, जैसे इन्होंने उनको जलील किया, तो ऐसे तो वो भी करेंगे ना। अब वक्त का इंतजार तो करो। तो इंडिया वाले, यहाँ तक के जो पत्रकार हैं, बहुत सारे मीडिया वाले, वो भी इंडिया अलायंस नहीं बोलते थे, इंडिया गठबंधन नहीं बोलते, इंडी बोलते थे। लेकिन अब वो इंडिया बोलने शुरू कर दिए। तो आखिर क्या है, लग रहा है जनता ने सबक सिखा दिया है। देखो, पहले मैं एक बात बताऊंगा, डर खत्म हो गया। जो लोगों में एक डर था कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता है, वो इंडिया गठबंधन ने करके दिखाया। आज लोग नहीं डर रहे हैं। आज ये डर रहे हैं कहीं, आप नोट करके रखना, कहीं इन दो का हार्ट अटैक ना आए। किन दोनों? जो लोग थे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी, आप देखना, क्योंकि रात को वो सोते हैं, नींद ही नहीं आती है ना। इनको नींद नहीं आ रही? अरे कहाँ से आएगी मेरे भाई? सरकार तो उनकी, जनता ने मैंडेट दिया, सरकार उनके बनने जा रही है। कमांडेट दिया है, कहाँ बन रहे हैं? वो तो मेहनत जारी कर रहे हैं। 303 सीट हो गया उनकी। अरे पैर पकड़ रहे हैं एक दूसरे के, उससे नहीं होता है ना। पैर पकड़ने से
वो तो बनाए ना, देखो पैर पड़ने से नहीं होता है ना। एक हो गया मैं दिल से आपके साथ जाऊं, दूसरा हो गया कि उसकी मजबूरी है कुछ, वो अंदर रह के भी बदला लेगा। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की बात की जाए 2014 का के चुनाव का कि कितनी सीट मिली, 2019 में कांग्रेस की कितनी सीट मिली, 2024 में कितनी सीट मिली, वो तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, उससे कहीं ज़्यादा जो है इस बार भाजपा को जनता ने वोट मतलब सीट दिया है। देखिए एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जब कांग्रेस सरकार थी लोगों के मन में डर नहीं था। अगर लोगों की कोई परेशानी होती थी वो सड़क पे निकलते थे, अगर वो सरकार के पास नहीं पहुंचते थे अपना प्रदर्शन करते थे, सरकार उनकी सुन लेते थे, क्योंकि सरकार के पास सब नहीं सुनते थे। जो इनने डर लोगों में डाला ना, अब वो डर खत्म हो गया। देखो मीडिया ने कभी नाम नहीं लिया कांग्रेस का, सिर्फ बदनामी के बगैर। अगर मुल्क को बनाया है किसने बनाया मुझे बताइए आप? कांग्रेस ने बनाया है ना, थोड़ी और किसने बनाया? ये तो अंग्रेजों के दलाल थे। मुल्क को उनका कोई रोल नहीं। इनका कौन सा रोल है मुझे बताइए आप? ये तो दलाल थे ना उस टाइम, ये तो खबरी थे ना अंग्रेजों के। मुझे बताइए खबरी थे अंग्रेजों के, तो इनका कौन सा रोल है मुल्क की आज़ादी में? मुल्क की आज़ादी में रोल है मुसलमानों का है, हिंदू का है, सिखों का है, हर एक का है। लेकिन इन्होंने जो एक ये बनाया ना निवाला मुसलमान का, मुसलमान ये मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सिख बौद्ध करना छोड़ दे, इनको ये सीटें भी नहीं मिलती। लेकिन अब वक्त आने पे आपको इसका जवाब मिलेगा। देखो कश्मीर की बात करूं मैं, इनको 3 लोग नहीं मिले वहां पे, चुनाव लड़ने के लिए। नहीं मिले ना। ये तो बातें तो बहुत करते हैं, अगर ये बोलते हैं कि हमने डेवलपमेंट की, ये किया वो किया, तो 3 लोग नहीं मिले ना इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इनको पता था ना कि वहाँ मेरे साथ है ही नहीं कोई। तो कहीं ना कहीं इनने लोगों का ध्यान भटकाया और मीडिया ने इनका सपोर्ट किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे साथ फैयाज अहमद जो कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने इन्होंने क्या कुछ कहा इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।